The views expressed in this blog are hosted on my own website, are strictly personal, and do not reflect the views of any organization. नमस्कार दोस्तों, आज की बात में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये वो प्रोग्राम है जो ना लेफ्ट देखता है ना राइट, बस आपको सच्चाई दिखाता है। और यही सच्चाई को लेकर आज की बात होगी महिला आरक्षण बिल को लेकर, क्योंकि पिछले दिनों में बहुत आवाजें हो रही है, नारी शक्ति, महिला सशक्तिकरण की बातें हो रही है, हर पार्टी क्रेडिट ले रहा है। बीजेपी कह रही है महिला आरक्षण बिल पास हो रहा है पार्लियामेंट में क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। वहीं कांग्रेस और सोनिया गांधी कह रही है ये तो राजीव गांधी का सपना था, ये बिल हमारा है। अब आप असलियत जानिए, सच्चाई जानिए, क्योंकि आज की बात पर हम आपको सच्चाई बताते हैं। सच्चाई नंबर 1, यह बिल वाकई ऐतिहासिक है। 33% रिजर्वेशन, आरक्षण हमारे असेंबलीज और पार्लियामेंट में महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज की पार्लियामेंट में, लोकसभा में केवल 14% महिलाएं हैं और कई ऐसे असेंबलीज हैं, विधानसभा है, जहां 10% से भी कम महिला उस असेंबली में है। यानी अगर आप 33% रिजर्वेशन देते हैं तो हमारे पार्लियामेंट और असेंबलीज का चेहरा बिल्कुल बदल जाएगा। यह है असलियत नंबर 1। असलियत नंबर 2 आपके सामने रखे। यह बिल आप जानिए, इसकी टाइमिंग चुनावों और राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि अगर आपको वाकई ये बिल लागू करना था तो बीजेपी की तो मेजॉरिटी गवर्नमेंट 2014 से है। आप इसे लोकसभा में 2014 से क्यों नहीं लाए? आज चुनाव आ रहे हैं और इसी वजह से आप इस बिल को पार्लियामेंट में ला रहे हैं, स्पेशल सेशन कर रहे हैं, क्योंकि नवंबर दिसंबर में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। आप नैरेटिव बदलना चाहते हैं। वही विपक्ष जानता है कि वो भी पीछे नहीं हट सकता। और इसके पीछे तीसरी सच्चाई है, महिला वोट बैंक। आप जानिए, एक जमाने में मंडल वोट बैंक की बात होती थी, मंदिर वोट बैंक की बात होती थी, आज बात होती है महिला वोट बैंक की। और उस वोट बैंक की वजह से उसको कैश करने के लिए हर पार्टी देख रही है कि महिलाओं को कैसे लुभाया जाए। यह है सच्चाई नंबर 3। सच्चाई नंबर 4 आप जानिए, यह बिल कब लागू होगा यह कोई नहीं जानता। सरकार भी नहीं जानती, विपक्ष भी नहीं जानता, जनता भी नहीं जानती और हमारे पॉलिसी मेकर्स भी नहीं जानते, क्योंकि इस बिल में एक प्रावधान है कि जब तक सेंसस और डिलिमिटेशन, जनगणना कंप्लीट नहीं होती तब तक यह बिल लागू नहीं हो सकता। और जनगणना जो 2021 में होनी थी अभी तक शुरू नहीं हुई, नई जनगणना तो होते होते 2025-26 हो जाएगी। उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन बहुत ही पेचीदा है। कई दक्षिण के राज्य कह सकते हैं कि हमें भी ज्यादा सीटें चाहिए और यह सब सुलझाने के लिए बहुत समय लगेगा। तो हो सकता है 2029, कुछ लोग कहते हैं 2034, उसके बाद भी यह बिल वाकई लागू होगा। तो यह एक प्रावधान जो है ना, यह बहुत अनक्लियर है, इसमें क्वेश्चन मार्क, सवाल बहुत है। एक और जो सच्चाई है कि इस बिल में कोई ओबीसी के लिए प्रावधान नहीं है और कई पार्टियां और कई नेता कह रहे हैं कि ओबीसी को कोटा दीजिए, यानी 33% में से 27% ओबीसी महिलाओं के लिए। इस पर क्या होगा? बहुत बड़ा सवाल है। और इसके पीछे और एक सच्चाई है कि हमारे पुरुष नेता जो पार्लियामेंट में खड़े रहकर कहते हैं हम बिल्कुल महिलाओं के साथ हैं, सच्चाई यह है कि वो इस आरक्षण के विरोध में अभी भी हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उनकी सीट रोटेशन में 1/3 सीट हर 5 साल रोटेट होके महिलाओं के आरक्षण में जाएगी, तो कल अगर किसी पुरुष सांसद की सीट चलेगी तो क्या होगा उनका? इसलिए उनमें डर है, खौफ है। कहीं ना कहीं यह भी एक सच्चाई है। और एक सच्चाई, इस बिल में एक सनसेट क्लॉज है, यानी यह बिल केवल 15 साल के लिए कहा जा रहा है। यह बिल 15 साल के लिए लागू होगा। सच्चाई यह है कि एक बार आप आरक्षण करते हैं, उसको आप हटाना बहुत मुश्किल है। और इसी वजह से कौन जाने 15 साल बाद क्या होगा।
कौन सी महिला तैयार होगी कि यह बिल आप हटा दीजिए? कौन सी पार्टी तैयार होगी कि इस बिल को आप हटा दीजिए? एक बार आप आरक्षण के रास्ते पर गए तो उसी रास्ते पर शायद आपको जाना पड़ेगा। सच्चाई मेरे दोस्तों ये है कि ये जो बिल है ना, ये एक पोस्ट डेटेड चेक की तरह है, पीडीसी, यानी इसकी तारीख भी तय नहीं है कि कब आप उसे कैश कर सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में सब राजनीतिक दल महिला के नाम पर वोट को बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। ये पोस्ट डेटेड चेक जो है, ये अनिश्चितता बढ़ाएगा, एक तरह से क्लैरिटी नहीं है। और इसी वजह से मैं कहता हूं ये ऐतिहासिक बिल जरूर है, लेकिन वाकई क्या ये देश की तस्वीर बने एक तरह से बदलेगा? इस पर सवाल अभी भी है। क्या वाकई ये बिल महिलाओं को मजबूत करेगा? इस पर भी सवाल है। आप जानिए, पोस्ट डेटेड चेक जब होता है ना, उसमें एक डर है, कौन जाने कल ये चेक ही बाउंस हो जाए। ये सोचने की बात है। एक और सच्चाई दोस्तों, ये पॉलिटिकल पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं महिला आरक्षण की और महिला सशक्तिकरण की। सच्चाई ये है, पिछले साल गुजरात में चुनाव हुए, भाजपा की वहां सरकार थी, नरेंद्र मोदी जी का होम स्टेट है। 182 सीटों में बीजेपी ने केवल 18 महिलाओं को सीटें दी, यानी केवल 10%। कर्नाटक की बात लीजिए, वहां कांग्रेस की सरकार है, 224 वहां विधायक है, कांग्रेस ने केवल 11 महिलाओं को सीटें दी। यह सच्चाई है। आज भारत राष्ट्र समिति हैदराबाद की पार्टी जो है बात करती है कि हम इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। सच्चाई यह है, तेलंगाना में 115 सीटें में से केवल 7 महिलाओं को तेलंगाना के चुनाव जो होने वाले हैं उसमें बीआरएस ने महिलाओं को सीटें दी है। केवल बीजू जनता दल और तृणमूल कांग्रेस, ये 2 पार्टियां हैं जिन्होंने वाकई कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट देने की। बाकी पार्टियां जो हमारी हैं वो बात कर रही है संसद में, असलियत मेरे दोस्तों कुछ और ही है। ये था आज की बात। आप देखते रहिए इस प्रोग्राम को।